हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश नदियाँ। कल भी देख रहे थे, अगर नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। फर्स्ट भाग मैंने अपलोड कर दिया है। वहाँ पे देखे थे पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कौन सी है और दक्षिण की ओर बहने वाली नदियाँ कौन सी है। एक बार रिवाइज कर लेंगे, फिर हम देखेंगे उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ। चलिए देखते हैं, कल की क्लास का एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। ये हमारा मध्य प्रदेश का मैप, ये इस टाइप से हम देख लेंगे पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ और दक्षिण की ओर बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। ये है मध्य प्रदेश का मैप, ये है पूर्व दिशा, ये है पश्चिमी दिशा और यह आ जाता है दक्षिणी दिशा। दक्षिण दिशा हम देखेंगे यहाँ पे नर्मदा नदी अनूपपुर जिला, अनूपपुर जिला के अमरकंटक पहाड़ी से। कौन सी पहाड़ी? अमरकंटक पहाड़ी। अनूपपुर जिले के अमरकंटक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नदी। इसका नाम क्या है? नर्मदा नदी। इसकी टोटल लंबाई की बात किया जाए तो टोटल लंबाई कितनी है? टोटल लंबाई है 13-12 किलोमीटर। नर्मदा नदी की टोटल लंबाई है 13-12 किलोमीटर। और एमपी में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? एमपी में है 1077 किलोमीटर। कितनी है? 1077 किलोमीटर। अगर नर्मदा नदी की टोटल लंबाई देखा जाए तो 13-12 किलोमीटर है और एमपी में इसकी लंबाई है 1077 किलोमीटर। फिर ये मध्य प्रदेश हो गया। बहुत से जिले से, जैसे यहाँ जबलपुर, नरसिंहपुर, अंकुआरेश्वर, महेश्वर, बड़वानी से होते हुए कहाँ चले जाती है? तो ये अरब सागर में मिलती है, अरब सागर में। यहाँ पे आ जाता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में नर्मदा नदी कितने किलोमीटर बहती है? 32 किलोमीटर। महाराष्ट्र में नर्मदा नदी 32 किलोमीटर बहती है और गुजरात में बहती है, गुजरात में बहती है 203 किलोमीटर। फिर गुजरात के भरूच में जाके अरब सागर में मिल जाती है। कौन से क्षेत्र में जाके? भरूच। भरूच। देख लेते हैं। अनूपपुर जिले के अमरकंटक पहाड़ी से नर्मदा नदी निकलती है। उसकी टोटल लंबाई है 13-12 किलोमीटर। फिर एमपी में कितने किलोमीटर बहती है? 1077 किलोमीटर बहती है। बहते हुए महाराष्ट्र में पहुंचती है। महाराष्ट्र में 32 किलोमीटर बहते हुए गुजरात में प्रवेश करती है। गुजरात में 203 किलोमीटर बहते हुए भरूच में जाने के लिए मिल जाती है, अरब सागर में मिल जाती है। और इस नदी को रिफ्ट घाटी से बहती है। कैसे? रिफ्ट घाटी से। और किसका निर्माण करती है? तो एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी और ज्वारामुख भी बोला जाता है, ज्वारामुख। नर्मदा नदी डेल्टा का नाम निर्माण करते हुए किसका निर्माण करती है? एस्चुरी का निर्माण करती है, उसे ज्वारामुख भी कहा जाता है। दूसरी नदी आ जाती है बैतूल जिले से निकलती है। कहाँ से निकलती है? बैतूल जिले से, बैतूल के मुल्ताई से। बैतूल के मुल्ताई से निकलती है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी भी इस टाइप से बहती है, इसका नाम है ताप्ती नदी। ताप्ती या तापी नदी भी कहा जाता है, ताप्ती या तापी नदी। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर। 724
24 किलोमीटर। ताप्ती नदी ब्रह्मपुत्र से होते हुए जाती है, ये महाराष्ट्र में प्रवेश करती है, महाराष्ट्र में गुजरात से होते हुए कहाँ मिल जाती है, अरब सागर में मिल जाती है। ये नदी भी डेल्टा का नाम निर्माण करते हुए किसका निर्माण करती है, एस्चुरिन ज्वालामुखी का निर्माण करती है। ये भी रिफ्ट घाटी से होते हुए बहती है। रिफ्ट घाटी से कौन कौन सी नदियाँ बहती है, तो नर्मदा प्लस तापी दो नदियाँ बहती है। और एस्चुरिन का निर्माण भी कौन कौन सी नदियाँ करती है, तो नर्मदा और तापी नदी करती है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल बैतूल के मिलता है और संगम स्थल कौन सा है, तो अरब सागर। फिर हम देखेंगे यहाँ पे जैसे विंध्याचल पर्वतमाला है, यहाँ पे इस टाइप से विंध्याचल पर्वतमाला है। कौन सी, विंध्याचल पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला। ये विंध्याचल पर्वतमाला यहाँ पे धार के आमझरा से, धार जिला के आमझरा से, धार जिले के आमझरा से कौन सी नदी निकलती है, माही नदी। क्या नाम है इसका, माही नदी। माही नदी राजस्थान में प्रवेश करती है, राजस्थान से गुजरात होते हुए कहाँ पे मिल जाती है, अरब सागर में मिल जाती है। धार जिले के आमझरा से माही नदी निकलती है, राजस्थान गुजरात से होते हुए कहाँ मिल जाती है, अरब सागर में मिल जाती है। माही नदी की अन्य विशेषता भी ये है कि ये कर्क रेखा को दो बार काटती है। कौन सी रेखा को, कर्क रेखा को दो बार माही नदी काटती है। कर्क रेखा को दो बार काटती है। कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है, माही नदी, जो धार जिले के आमझरा से होते हुए राजस्थान गुजरात से मिलकर अरब सागर में मिल जाती है। क्वेश्चन एमपीपीएससी 3 में पूछा गया है कि 3 राज्यों से बहने वाली नदी कौन सी है, तो कौन सी थी, माही नदी ऑप्शन था, तो माही नदी राइट था इसका। तीनों राज्य से बहने वाली नदी कौन कौन सी, ताप्ती नदी है जो महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश से बहती है। नर्मदा नदी भी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होते हुए बहती है। माही नदी का मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होते हुए बहती है। अब हम देखेंगे दक्षिण की ओर बहने वाली नदियाँ। ये हम कल का वीडियो रिवाइज कर रहे हैं। अगर आप कल का वीडियो नहीं देखे हो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। वहाँ पे डिटेल्स मैंने पढ़ाया है। यहाँ पे आ जाता है सिवनी जिला, यहाँ पे आ जाता है बैतूल जिला। सिवनी के परसवाड़ा पठार, सिवनी के परसवाड़ा पठार से निकलती है बेनगंगा नदी, जिसका नाम है बेनगंगा नदी। बैतूल के मुल्ताई से निकलती है कौन सी नदी, वर्धा नदी। यहाँ पे जाके कहाँ पे किस कौन सी नदी में मिल जाती है, तो बेनगंगा में जाके मिल जाती है। दोनों का मिलन स्थल को क्या कहा जाता है, प्राणहिता। क्या कहा जाता है, प्राणहिता। देख सकते हैं बेनगंगा में जाके वर्धा मिल जाती है, उसे क्या कहा जाता है, प्राणहिता। सिवनी के परसवाड़ा पठार से बेनगंगा नदी निकलती है, दक्षिण दिशा की ओर बहती हुई जाती है। बैतूल के मुल्ताई से वर्धा नदी निकलती है, कहाँ किधर बहती है, दक्षिण दिशा की ओर बहती है। दोनों के मिलन स्थल को क्या कहा जाता है, प्राणहिता कहा जाता है। फिर आगे बताती है, ये महाराष्ट्र है, ये कौन सा एरिया है, महाराष्ट्र का, ये महाराष्ट्र का क्षेत्र। महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है गोदावरी नदी, इस टाइप से जाती है, इसका नाम है गोदावरी नदी।
गोदावरी नदी में जाके कौन सी नदी मिल जाती है? तो पेनगंगा नदी जाके मिल जाती है। और गोदावरी नदी आगे कहाँ जाके मिल जाती है? ये बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। कौन सी खाड़ी में? बंगाल की खाड़ी में। गोदावरी नदी आगे बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। चलिए मैंने ये कल से हमने रिवाइज कर लिया। आज हम आगे देखेंगे उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी है और पूर्व दिशा में बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी है। चलिए देखते हैं। हम बना लेंगे। उत्तर की ओर बहने वाली नदी के बारे में देखेंगे, इसलिए मैंने ऊपर का क्षेत्र बड़ा बनाया है। ये कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा है। ये कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा है। हम देखेंगे यमुना नदी में मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सी है। चंबल नदी निकलती है जनापा पहाड़ी से। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? महू के जनापा पहाड़ी से। महू के जनापा पहाड़ी, जनापा पहाड़ी दिख रहा है कि महू का क्षेत्र है। ये आता है इंदौर में। कौन सी पहाड़ी से निकलती है? जनापा पहाड़ी। जनापा पहाड़ी। महू के जनापा पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? चंबल नदी। इस टाइप से उत्तर दिशा में बहते हुए जाती है, राजस्थान में प्रवेश करती है, राजस्थान में फंस जाती है, फिर एमपी में प्रवेश करती है, एमपी में फंस चले जाती है उत्तर प्रदेश में। ये कौन सा क्षेत्र है? राजस्थान का। यहाँ पे आ जाता है राजस्थान का क्षेत्र। ये है उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। उत्तर प्रदेश। ये कौन सी नदी है? चंबल नदी। इसको लिख देते हैं चंबल नदी। चंबल नदी की टोटल लंबाई कितनी है? तो 665 किलोमीटर, सॉरी 965 किलोमीटर। महू के जनापा पहाड़ी से निकलते हुए उत्तर दिशा में बहती है, राजस्थान में प्रवेश करती है, फिर से एमपी में प्रवेश करती है, फिर उत्तर प्रदेश में जाकर कौन सी नदी मिल जाती है? तो यमुना नदी में। ये कौन सी नदी है? यमुना नदी। यमुना नदी। यमुना नदी में कहाँ से उत्तर प्रदेश की है? इटावा के पास में जाके। इटावा के पास जाके। इटावा उत्तर प्रदेश में इटावा के पास जाके कौन सी नदी में मिल जाती है? यमुना नदी में। कौन सी नदी? चंबल नदी। देख सकते हैं यहाँ पे इस टाइप से मिलती है चंबल नदी। और राजस्थान से आके कौन सी नदी मिलती है? राजस्थान से आके मिलती है यहाँ पे बनास नदी। महू के जनापा पहाड़ी से निकल के चंबल नदी 965 किलोमीटर उत्तर की ओर बहती है,
राजस्थान प्रवेश करती है। राजस्थान में उसकी सहायक नदी है बनास नदी। फिर से मध्य प्रदेश में पहुंचती है। फिर उत्तर प्रदेश में इटावा में जाके यमुना नदी में मिल जाती है। फिर देख लेंगे यहाँ पे शिप्रा नदी ककरी बर्डी पहाड़ी से, ककरी बर्डी पहाड़ी से निकलती है इंदौर के, कहाँ से, इंदौर के ककरी बर्डी पहाड़ी से निकलती है शिप्रा नदी। कहाँ जाके मिल जाती है, चंबल में जाके। इसका नाम क्या है, शिप्रा। इसके शिप्रा नदी का क्या है, शिप्रा नदी उज्जैन में जाके चंबल नदी मिल जाती है। शिप्रा नदी के तट पे उज्जैन बसा हुआ है, जो 12 वर्ष में कुंभ का मेला इस नदी पे आयोजित किया जाता है, आपको सभी को पता होगा। फिर देखेंगे हम देवास, यहाँ पे आ जाता है देवास। देवास के बागली गांव से, देवास के बागली गांव से कौन सी नदी निकलती है, तो काली सिंध नदी। इस टाइप से जाके कहाँ मिल जाती है, चंबल में। इसका नाम है काली सिंध नदी, काली सिंध नदी। देवास के बागली गांव से निकलती है कौन सी नदी, काली सिंध नदी। कहाँ जाके मिल जाती है, चंबल नदी में जाके मिल जाती है। फिर आ जाए यहाँ पे सीहोर, सीहोर यहाँ पे नीचे आता है, यहाँ पे लिखेंगे सीहोर। सीहोर से कौन सी नदी निकलती है, पार्वती नदी। पार्वती नदी कहाँ, इसका नाम है पार्वती नदी। क्या नाम है, पार्वती नदी। पार्वती नदी सीहोर से निकलती है और कौन सी नदी में जाके मिल जाती है, ये भी चंबल नदी में जाके मिल जाती है। जनकपाल से मऊ से चंबल नदी निकलती है, इटावा में जाके यमुना में मिल जाती है। ककरी बर्डी पहाड़ी से शिप्रा नदी निकलती है, उज्जैन में जाके चंबल नदी में मिल जाती है। देवास के बागली गांव से काली सिंध नदी निकलती है, वो कहाँ जाके मिल जाती है, चंबल नदी में। फिर सीहोर से पार्वती नदी निकलती है, और कहाँ जाके मिल जाती है, चंबल नदी में जाके मिल जाती है। फिर आ जाएगा यहाँ पे लिखा विदिशा, यहाँ पे आता है, यहाँ पे विदिशा के सिरोंज तहसील, कौन सी तहसील, सिरोंज। विदिशा के सिरोंज तहसील से कौन सी नदी निकलती है, तो ये निकलती है सिंध नदी। कौन सी है, सिंध नदी। ये कहाँ पे जाकर मिलती है, ये मिलती है यमुना नदी में। विदिशा के सिरोंज से निकलती है वो नदी सिंध नदी, कहाँ जाकर मिलती है, यमुना नदी में। चल रहा है, विदिशा के सिरोंज से सिंध नदी निकलती है, कहाँ जाकर मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है। एक नदी निकलती है यहाँ पे शिवपुरी से, शिवपुरी से निकलती है, उत्तर की ओर बहती है। कौन सी नदी, कुंवारी नदी। कुंवारी नदी। शिवपुरी से कौन सी नदी निकलती है, कुंवारी नदी। आप इस टाइप से याद रख सकते हैं कि कुंवारी लड़कियां है तो शिव भगवान की पूजा करती है, ताकि उसका अच्छा वर मिले। इस टाइप से आप याद रख सकते हैं। शिव की पूजा कौन करती है, कुंवारी लड़कियां। तो शिवपुरी से कौन सी नदी निकलती है, तो कुंवारी नदी निकलती है। विदिशा के सिरोंज, सी से सिंध नदी याद रख सकते हैं कि विदिशा के सिरोंज से सिंध नदी निकलती है, वह कहाँ जाकर मिल जाती है, तो यमुना नदी में जाके मिल जाती है। फिर यहाँ पे निकलती है रायसेन के कुमरा गांव, रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है कौन सी नदी निकलती है, बेतवा नदी। रायसेन के कुमरा गांव से कौन सी नदी निकलती है, इसका नाम है बेतवा नदी। ये कहाँ जाके मिल जाती है, यमुना नदी में। कौन से क्षेत्र में, हमीरपुर में जाके। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में जाके कहाँ मिल जाती है, यमुना नदी में जाके मिल जाती है।
रायसेन के कुमरा गांव से बेतवा नदी निकलती है। हमीरपुर उत्तर प्रदेश में जाके कहाँ पे मिल जाती है? तो यमुना नदी में जाके मिल जाती है। फिर हम देखेंगे केन नदी, सॉरी यहाँ पे जैसे विंध्याचल पहाड़ियाँ, यहाँ पे कौन सी पहाड़ियाँ? विंध्याचल पहाड़ियाँ। तो विंध्याचल क्षेत्र से, विंध्याचल के कटनी से यहाँ पे कौन सी पर्वतमाला है? तो ये केमूर पहाड़ियाँ है। कौन सी? केमूर, केमूर, केमूर पहाड़ियाँ। केमूर पहाड़ियाँ और ये कौन सा क्षेत्र? विंध्याचल पर्वतमाला, विंध्याचल, विंध्याचल पर्वतमाला। ये ऊपर का क्षेत्र ये पूरा कौन सा है? विंध्याचल पर्वतमाला। विंध्याचल पर्वतमाला के केमूर पहाड़ियों से, केमूर पहाड़ियाँ और जिला कौन सा? कटनी। कटनी जिले से कौन सी नदी निकलती है? केन नदी। केन नदी कहाँ जाकर मिलती है? यमुना नदी में। इसका नाम क्या है? केन नदी, केन नदी। केन नदी, केन नदी विंध्याचल पर्वतमाला के केमूर पहाड़ी से निकलते हुए कहाँ जाती है? यमुना में जाके मिल जाती है। इसी टाइप से अगर आपको याद रखना तो इसी टाइप से आप मैप बना के लिख लीजिएगा और बार बार एक दो बार देख लेंगे, आपको भी इस टाइप से याद हो जाएगा। कटनी से केन नदी निकलती है और कहाँ जाकर मिल जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यमुना नदी में मिलने वाली नदियाँ पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम से जमाएं। इस टाइप से पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि पूर्व से पश्चिम की ओर इसका क्रम से जमाएं। पूर्व से केन आ जाएगी, बेतवा, सिंध और चंबल नदी। अगर पूछा जाए कि पश्चिम से पूर्व की ओर मिलने वाली यमुना नदी में मध्य प्रदेश की नदियाँ बताए, तो चंबल आ जाएगी, सिंध, बेतवा, फिर केन नदी। इस टाइप से आप क्रमानुसार भी याद रख सकते हैं। फिर कटनी के सतना जिले से निकलती नदी, ये विंध्याचल की केमूर पहाड़ी, सतना जिला। कौन सा? सतना जिला, ये सतना जिला। सतना जिला से नदी निकलती है, इसका नाम है टोंस। टोंस भी बोलते हैं, तमस भी बोलते हैं इसे, टोंस, तमस और तमसा, ये एक ही नदी का नाम है। विंध्याचल पर्वतमाला यानी विंध्याचल पर्वतमाला केमूर पहाड़ियों से सतना जिले से कौन सी नदी निकलती है? टोंस नदी निकलती है। टोंस नदी निकलती है, उसे टोंस, तमस और तमसा नदी भी कहा जाता है। कौन कौन से क्या क्या नाम कहा जाता है? टोंस, तमस और तमसा नदी भी कहा जाता है। ये सतना जिला के विंध्याचल पर्वतमाला से निकलती है। फिर हम देख लेंगे पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ। ये जितनी भी नदियाँ है कौन सी दिशा में बह रही है? उत्तर दिशा में बह रही है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। महू के जनपा पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है, कितने किलोमीटर बहती है? 965 किलोमीटर बहते हैं उत्तर दिशा में जाती है, राजस्थान में पहुंचती है। राजस्थान से होते फिर से मध्य प्रदेश में आती है, मध्य प्रदेश से फिर उत्तर प्रदेश में जाके इटावा के पास में यमुना नदी में मिल जाती है। ये सबसे ज्यादा बीहड़ों का, इसमें बीहड़, डाकुए भी छुपे हुए रहते हैं। और सबसे बड़े खड्डों का निर्माण कौन करती है? तो चंबल नदी ही करती है। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा गया है और इम्पोर्टेंट है कि भारत में ऐसी कौन सी नदी है जो सबसे ज्यादा खड्डों का अवनालिका का निर्माण करती है। लिख देते हैं, कोई किसका निर्माण करती है? खड्डों भी बोल सकते हैं, अवनालिका का निर्माण, नालिका का निर्माण करती है। तो चंबल नदी, ये क्वेश्चन एमपीपीएससी मेंस में भी पूछा गया था कि सबसे ज्यादा अवनालिका का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो ये कौन सी है? चंबल नदी। सबसे ज्यादा बड़े बड़े खड्डों का निर्माण यानी मिट्टी को बहा के ले जाते हैं, बड़े बड़े गड्ढे बना देती है और अवनालिका लंबी नालियां बना देती है। तो कौन सी नदी बनाती है? चंबल नदी। चंबल नदी फिर ये राजस्थान से कौन सी नदी वहाँ पे मिलती है? तो बनास नदी मिलती है। फिर ये मुरैना, शिवपुर, भिंड से होते हुए कहाँ से चले जाते हैं? उत्तर प्रदेश में चले जाते हैं। फिर आ जाते हैं ककरी बर्डी पहाड़ी से इंदौर से कौन सी नदी निकलती है? शिप्रा नदी निकलती है। कौन सी नदी मिल जाती है? चंबल नदी मिल जाती है। फिर देवास के बागली गांव से कौन सी नदी निकलती है? काली सिंधु नदी निकलती है और चंबल नदी में जाके मिल जाती है। फिर सीकर से पार्वती नदी निकलती है, वो भी कहाँ जाकर मिल जाती है?
चंबल नदी में मिल जाती है। फिर शिवपुरी से कुंवारी नदी निकलती है और वो कहाँ जाके मिल जाती है, वो कहीं नहीं जाके मिलती है। सॉरी, विदिशा के सिरन से कौन सी नदी निकलती है, चीन नदी निकलती है और कहाँ जाके मिल जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है। फिर रायसेन के कुमरा गांव से बेतवा नदी निकलती है और हमीरपुर में जाके कहाँ पे जाके मिल जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है। यमुना नदी कहाँ से होकर प्रवाहित हो रही है, उत्तर प्रदेश में प्रवाहित हो रही है। फिर कटनी विंध्याचल पर्वतमाला केवल पहाड़ियों से कटनी जिले से केन नदी निकलती है और कहाँ जाके मिल जाती है, यमुना नदी में जाके मिल जाती है। फिर विंध्याचल पर्वतमाला में स्थित है सतना जिले से कौन सी नदी निकलती है, टोंस नदी, तमस या तमसा नदी के नाम से जाना जाता है, वो नदी निकलती है सतना जिले से। अब हम देखेंगे पूर्व की ओर बहने वाली नदी। यहाँ पे है अनूपपुर से अनूपपुर के अमरकंटक पहाड़ी से 3 नदियां निकलती है। कौन कौन सी, नर्मदा निकलती है, जोहिला और सोन नदी। हम देख लेते हैं यहाँ पे ये कौन सा है, अनूपपुर जिला, अनूपपुर जिला। और यहाँ पे कौन सी पर्वत है, अमरकंटक, यहाँ से निकलती है सोन नदी। इस टाइप से बहती है, जाती है, बहते हुए कहाँ जाके मिल जाती है, ये जा रही है उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, ये बिहार में, बिहार की दीनापुर पहाड़ियों में, बिहार में जाके कौन सी नदी में मिल जाती है, गंगा नदी में, सोन नदी, इसका नाम है सोन नदी। इसकी लंबाई है 780 किलोमीटर। कितने किलोमीटर बहती है सोन नदी, 780 किलोमीटर। अनूपपुर जिले के अमरकंटक से सोन नदी निकलती है, कितने किलोमीटर बहती है, 780 किलोमीटर। और बिहार में जाके गंगा नदी में मिल जाती है। तो कौन कौन से राज्य से होकर जाती है, तो उत्तर प्रदेश भी रहता है यहाँ पे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, 3 राज्यों में प्रवाहित होती है कौन सी नदी, सोन नदी। सोन नदी की सहायक नदी है जोहिला। जोहिला नदी कहाँ से निकलती है, अनूपपुर जिले के अमरकंटक से, जोहिला नदी, इसका नाम है जोहिला। नदी, सोन नदी की सहायक नदी कौन सी है, जोहिला नदी। वो भी कहाँ से निकलती है, अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलती है। और दीनापुर पहाड़ियाँ, दीनापुर पहाड़ियाँ, बिहार के दीनापुर पहाड़ियाँ, कौन सी पहाड़ियाँ, दीनापुर पहाड़ियाँ। सोन नदी दीनापुर पहाड़ियों में बिहार में दीनापुर पहाड़ियों में जाके कौन सी नदी मिल जाती है, गंगा नदी मिल जाती है। इस टाइप से दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत।